भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना? शास्त्रों में बताया गया है भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी यह मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया था। इसलिए मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से वह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर आकर अपने ससुराल जाते हैं, जहां उनका स्वागत किया जाता है। इसलिए उनके स्वागत के लिए शिव भक्त जलाभिषेक अथवा रुद्राभिषेक करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सावन मास में ही देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें हलाहल विष भी निकला था। यह ऐसा विष था जिससे पूरे सृष्टि को सर्वनाश निश्चित था। इसलिए संसार के उत्थान के लिए भगवान शिव ने स्वयं उस विष को कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवताओं ने विष के वेग को कम करने के लिए शिवजी पर जल का अभिषेक किया था। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की सभी प्रार्थना सुनते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस माह में शिवलिंग पर दूध जल समेत आदि चीजों को अर्पित किया जाता है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर जातक की सभी मुरादें पूरी करते हैं। शिवलिंग जल अर्पण पूजा के दौरान नियम का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। माना जाता है कि नियम का पालन न करने से पूजा अधूरी रहती है। शिवलिंग पूजा के नियम का उल्लेख शिव पुराण में देखने को मिलता है। शिव पुराण के अनुसार संध्याकाल में पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय पूर्व दिशा की तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सनातन शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होना शुभ माना जाता है, क्योंकि जातक का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। यह दिशा देवी देवता की दिशा मानी जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए तांबे, चांदी और कांसे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। का सबसे शुभ समय सुबह 05 बजे से 11 बजे तक माना जाता है।